तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल्स रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? सिंगल होगा। कैसा होगा? सिंगल होगा। द रिएक्शन इन विच the reaction in which two or more substances two or more substances two or more substances combined together to form a single product. कैसा प्रोडक्ट? सिंगल to form प्रोडक्ट। ठीक है अनु? ठीक है अनु? yes sir, ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन combination reaction. रिएक्शन। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैग्नीशियम वाला एग्जांपल हो गया, या फिर H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने पे हमारे पास बन जाता है H2O। क्या बन जाता है? H2O। क्रिस क्रॉस करा करके अपना चेक कर लीजिएगा, आता है ना क्रिस क्रॉस कराने? आता है ना क्रिस क्रॉस कराने? यस नो तो बोलिए। अनु, Yes sir, क्रिस क्रॉस कराने आता है ना? yes sir, ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराने पे हमारे पास H2O बन जाएगा। ठीक है, अगर क्रिस क्रॉस कराना है तो बोल दीजिए, हम करा देते हैं। और इसे बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड भी हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? yes sir, no कोई sir, दिक्कत? no sir, जैसे कार्बन और कार्बन का बर्निंग करते हैं तो बताइए क्या बनता है? CO2, CO2 बनता है। और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है एक कार्बन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो बताइए क्या बनता है? अनु, yes sir, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो sir क्या बनता hydrogen है? calcium, हाइड्रोजन कैल्शियम। हाइड्रोजन और क्लोरीन कह नहीं रहे sorry हैं, sorry hydrogen, हाइड्रोक्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, yes तो sir, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सिंगल होगा। कैसा होगा? सिंगल होगा। कैसा होगा? single, अब single, सिंगल होगा। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हैं, इन्हें अभी करके दिखाइए तो। ये CaO को क्विक लाइम कहते हैं, शायद मैंने कितनी बार बताया होगा। yes sir, sir इसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी याद हो गया है। हाँ, अच्छा, एक और, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर CO2 से पास कराते हैं तो क्या बनता है? सर लाइम वाटर, नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी बनता है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH2। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग से है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से पास कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, और भी इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं जो अभी बनाना है, ये अलग से है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसका एग्जांपल नहीं है। और NH3 ये सर और ये कॉम्बिनेशन वाला नहीं है। नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं वाला नहीं है, ये बस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें CO2 से पास करा करके बताने के लिए कि यहाँ पे क्या बनेगा, वो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है,
क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। यस सर। 3 बन जाता है। देखिए Na और Cl2 मिल करके यहाँ Na, आपने बताया था कि ऑक्सीजन में हाँ, और Cl -1 +1 दोनों का क्रिस क्रॉस कराएंगे, यहाँ NaCl बन जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे मैंने तो इस साइड सर्किट 2 लिया है। ना। हाँ, और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe और S का -3 +3, तो यहाँ डायरेक्ट FeS लिख देंगे। CaO और H2O, तो ये हो जाएगा CaOH2। और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसे ये क्विक लाइम है, तो इसे सिलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्ट सिलेक्ट लाइम। लाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे मैं बार बार बता रहा हूँ। सिलेक्ट लाइम में को CO2 से पास कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 और प्लस H2O बन CaCO3 जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। स्टोन। ये NH3 और HCl वाला बनता है, तो ये बनता है NH4Cl। अमोनियम NH3 को कहते हैं था। NH3 को कहते हैं अमोनिया, और NH4 को कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम। और Cl लगाया तो क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया। और ये CO प्लस CO2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, यहाँ 3। अच्छा, तो ये देखिए, ये मैं कैसे बैलेंस करूंगा। इस साइड हमारे पास 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट वाले साइड में, है ना? यस सर। तो सॉरी, सर प्रोडक्ट वाले मैंने साइड में 2 सर मैंने ऑक्सीजन सही है। किया है। आपने, हाँ, बैलेंस तो सही किया है आपने। 3/2, 3, 3 2 6। नहीं, गलत है बैलेंस। ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इस साइड 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ, प्रोडक्ट वाले साइड में, तो रिएक्टेंट में एक CO, एक तो ऑक्सीजन यही हो गया, और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है। तो ऑक्सीजन को मुझे 2 है, उसे 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो दोनों साइड इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CO, और 2 × 1/2 होगा, तो ये फाइनली कट के 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट O2 लिख देंगे, और एरो दे करके, और यहाँ 2CO2 लिख देंगे। समझ आया? और SO2 और O2 मिल करके SO3 बन जाएगा। कोई दिक्कत? और इसे बैलेंस करना है तो कर लेंगे, 2 2 4 है। अच्छा, इसमें भी वही चीज करेंगे, 3 है, 2 पहले से है, तो यहाँ 1/2 कर देंगे, तो 3 इधर भी हो गया। फिर 2SO2 प्लस O2, और एरो दे करके 2SO3। समझ आया? ये आपका बैलेंस सही है, लास्ट वाला। समझ गई? तो देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, जैसे कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 रिएक्टेंट मिल करके और एक प्रोडक्ट बनता था। इसमें एक रिएक्टेंट टूट करके यस और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है। याद रखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? ऑलवेज एंडोथर्मिक, मतलब हमें बाहर से हीट की जरूरत होती है हमेशा और हमेशा इस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है। तो आपको कहीं भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिल जाए और पूछ दे कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो नींद में भी उठ करके कह दीजिएगा कि ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट, बिना हीट के डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है। समझ गई? ओके सर। तो दोज रिएक्शंस, यस दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड split up into 2
or more products, 2 or more प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत? जैसे नो मान लीजिए सर। CaCO3, वही जो हमारा लाइम स्टोन था, उसे जब हीट करा देते हैं। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? तीन मतलब तीन तरीके के। तीन तरीके का क्या कहना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से करा सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तीन तरीके से तरीके करा से। सकते हैं, मतलब कि 3 तरीके से हम लोग एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है बाय हीटिंग, हीट से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं। और बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हीटिंग वाला मतलब कि हीट सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि हाइड्रोलाइसिस, और सनलाइट, सनलाइट में मतलब धूप में रख देना और वो रिएक्शन हो जाएगा। जैसे धूप में अचार उचार बनता है, यस सर। ठीक है। तो हीटिंग वाला के एग्जांपल देखिए, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, इसको हीट करा देते हैं जब हम, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है टूट करके CaO और प्लस CO2, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे हमारे पास है KClO3, और इसे हीट करा देंगे। हीट को कभी कभी हम लोग सिंपल ये डेल्टा ट्रेंगल से भी डिनोट करते हैं। तो KClO3, और इसे हीट कराएंगे तो ये बनेगा KCl और प्लस O2। बैलेंसिंग का काम आप लोग कर सकते हैं, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक और सर रिएक्शन का, ओ एक और थ्री रिएक्शन में का, टू। हाँ, कुछ नहीं सर। PbNO3 ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PbNO3 को अगर हम लोग हीट कराते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के बन जाता है PbO, और प्लस, प्लस और क्या बनता है बताइए? सर NO3। PbO प्लस NO2, नहीं NO3। यस NO2, सर NO2। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या होता है, H2O में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पानी सप्लाई करिएगा ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। वो जो अपोलो पे, चांद उन पे, मून उन भी से नहीं जाता है, उसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल के तरीके पे यूज किया जाता है। तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ऐसा ही किया जाता है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसे ये बैलेंस ओके कीजिए तो सर। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, और यहाँ भी कितने से, 2 से गुना हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब ये वाटर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्यों आ, आ, हाइड्रोजन का अमाउंट वाटर से, ऑक्सीजन से डबल होता है। हाइड्रोजन का अमाउंट क्यों वाटर ऑक्सीजन से डबल होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि, क्योंकि रेशियो होता है। है, 2:1 रेशियो होता है इन हाँ, दोनों का। क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है, बिल्कुल सही जवाब। और ये भी इसमें साथ में ऐड कर देंगे, ये भी साथ में ऐड कर देंगे बात कि 2:1 का ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए, कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, जिसके वजह से 2:1 का रेशियो बन जाता है, और जिसके वजह से हमारा हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा डबल होता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से, ठीक है। कोई दिक्कत यस वाली सर। बात? नो सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आ जाइए, और भी इलेक्ट्रिसिटी का है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे NaCl जो अभी हम लोग कितने दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, NaCl जैसे कि नमक, नमक को पानी में डाल दीजिए और उसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिएगा, तो Na अलग होगा, से निकल के अलग हो जाएगा। मतलब NaCl अगर हम लोग लिक्विड फॉर्म में, मतलब NaCl के सॉल्यूशन को अगर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। सर आपकी NaCl आवाज आवाज ही अजीब अजीब सी है। अजीब सी आ रही है, यस सर। अभी सही आ रही है? हाँ सर अब सही आ रही है। एक्चुअली हम आज 10 बजे से कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं। सुबह के सर। हाँ,
10 से 12 एक क्लास था 2 घंटे का लगातार, फिर 1 से 3 क्लास था लगातार, फिर 4 से 7 क्लास हुआ लगातार, फिर 7 से 8:30 दे करके आ रहे हैं, फिर आपका 8:30 से। अभी तो दुबई वाला नहीं है तो थोड़ा राहत है। तो NaCl का हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, Na और प्लस Cl2। क्लोरीन गैस होता है ये, सर और हम इसको पैरों से उल्टा भी भी ऐसा लिख दिखा सकते हैं, सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट और फिर रिएक्टेंट। नहीं, पहले प्रोडक्ट, यही हमारा प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट कहाँ, कितने दिन से हम तुम बता रहे हैं कि पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, तो फिर तो कॉम्बिनेशन ये तो रिएक्शन बन सर जाएगा अजीब ये ही तो। है। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये वाला, ये प्रोडक्ट है ग्रीन वाला। प्रोडक्ट को पहले कैसे लिख समझ सकते गई हैं? सर, पर सर इसमें 2 लिखे हुए ना इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब आ जाइए सर हमारे पास समझ गई सर। सनलाइट वाला कुछ रिएक्शन, सनलाइट वाला जैसे AgCl। AgCl जो होता है ये किस चीज में बच जाता है, Ag प्लस Cl2, क्या बन जाता है, Ag प्लस Cl2। ठीक है, क्लोरीन गैस ऐसे ऐसे AgCl ऐसे व्हाइट कलर सिल्वर होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, ये AgCl कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो इसे धूप में ले जाकर के रख दीजिएगा ना, तो सिल्वर सिल्वर बच जाएगा और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यस AgBr भी सर, होता है, आपका ट्राई बैलेंस करना करेंगे। है तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, वो सब तो बच्चों वाला खेल हो गया है अब आपके लिए। AgBr, तो Ag यहाँ और Br यहाँ, ठीक है। Br2 लिखते हैं शायद, हाँ Br2 लिखते हैं, ठीक है अनु। यस ठीक है, सर। अब ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन यस। रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये तो हमने 6th में भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 6th में भी पढ़ा था, 6th का बात अभी तक आपको याद है? यस सर, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें था कि सर आयरन, ये क्या था सर, और ब्राउन कलर का था सब्सटेंस, वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया था। हाँ, तो आपको ये चीज तो पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा। आपको पहचानने के लिए बहुत सारा चीज दे देता है कि ये रिएक्शन बताइए डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको वहां पे पहचानना होगा। तो वहां पे आप जल्दी से पहचानने के लिए क्या करिएगा कि कॉम्बिनेशन वाला जो है उसमें तो आप आराम से सर आपकी पहचान आवाज लीजिएगा। नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? सर, हाँ नो। सर वापस बोल दीजिए, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। अच्छा कोई नहीं, फिर से बोल देते हैं। अभी आ रही है आवाज? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी सर कभी क्या होता है बोर्ड में ये पहचानने के लिए आ जाता है कि बताइए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा और हमेशा ये याद रखिएगा इस बात को कि दो चीजें कंबाइन होकर के और प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल है। और डिकम्पोजिशन में हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट सर रिएक्शन एक में कंपाउंड, एक एक कंपाउंड कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ? एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा। तो समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे CuSO4 और प्लस Zn। बताइए जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम है? सर जिंक रिएक्टिविटी ज्यादा। सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो SO4 को अपने साथ रख लेगा और कॉपर को बाहर भगा देगा। नहीं होता है कि जो मजबूत रहता है वो कमजोर लोग को बाहर फेंक देता है और उसके जगह पे खुद बैठ जाता है। गई। तो Zn और SO4 का मैंने क्रिस क्रॉस करा दिया तो बना ZnSO4 और प्लस Cu। मन में करा लिए क्रिस क्रॉस,
क्रिस क्रॉस करा के दिखाते हैं? नहीं सर, आता है सर। आता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रिएक्शंस द reactions रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई दिक्कत भरी बात नहीं है सर। नहीं है। CuSO4 प्लस Mg कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, फटाफट रिएक्शन करके दिखाइए क्या होगा, और फटाफट से व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। CuSO4 प्लस Fe सर ये MgSO4 SO4 से ही क्यों हो रहा है? MgSO4 प्लस Zn, हाँ क्या हो रहा है? सर ये CuSO4 से ही क्यों हो रहा है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा लीजिए, दूसरा दे देते हैं। AgNO3 प्लस Cu, ध्यान से बनाइएगा। क्यों सर, ये हार्ड है? हार्ड नहीं है। मैंने कब बोला कि हार्ड है? मैंने बस बोला ध्यान से बनाइएगा। मैंने बोला कि हार्ड है? सर देखिए, कैसे? देखिए कैसे। CuSO4 और Mg, ठीक है। Mg ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो रिएक्शन हो जाएगा, और Mg रिप्लेस कर देगा SO4 को, हो जाएगा MgSO4 प्लस Cu। अगर समझ नहीं आया कि MgSO4 कैसे हुआ तो क्रिस क्रॉस करा लीजिएगा। Mg यहाँ, SO4 यहाँ, -2 वैलेंसी +2 वैलेंसी, काट कुट के +1 1 1 आ जाएगा। क्रिस क्रॉस करा देंगे MgSO4, समझ गई? यहाँ देखिए ये हो जाएगा FeSO4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा JnSO4, क्या हो जाएगा अनु? अनु, यस सर। क्या हो यस जाएगा सर। यहाँ पे? ZnSO4 और प्लस Mg, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा CuNO3 को रिप्लेस, CuNO3 के साथ चला जाएगा। NO3 का वैलेंसी -1, कॉपर का वैलेंसी +2, कॉपर का वैलेंसी +2, और NO3 का वैलेंसी -1, ठीक है? ठीक है। तो ये क्रिस क्रॉस दीजिए, ये हो जाएगा कि इसमें नो Cu, रिएक्शन होगा। आपने किस में? थर्ड वाले में तो रिएक्शन कर दिया हाँ, था। सॉरी 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 सॉरी, मैंने रिएक्शन करा दिया। ये रिएक्शन नो रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जिंक जो है वो मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है, तो जिंक रिप्लेस ही नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। नो रिएक्शन होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। CuNO3 होगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस Ag हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ FeCl, FeCl क्या होगा? FeCl2, आयरन का कॉमन वैलेंसी +2 होता है, तो FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? क्या समझी?
सर जो आपने लिखा है सर। पास है ना, जो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हमेशा दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड एक एलिमेंट था, और इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? दोज रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस in which two compounds react and exchange their ions is called double displacement reaction, is called double displacement reaction। ठीक है अनु? ठीक है अनु? यस सर। यस एग्जाम्पल सर। में जैसे मान लीजिए AgNO3 और प्लस NaCl, इसका रिएक्शन कराया जाए तो देखिए यहाँ पे Ag के साथ चला जाएगा Cl और Na के साथ चला जाएगा NO3, तो ये बन जाएगा। वह उसके बाद क्रिस क्रॉस चाहे तो क्रिस क्रॉस करा लीजिए कि Ag और Cl, Ag का वैलेंसी +1 और Cl का वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करा दीजिए तो ये बन जाएगा AgCl और प्लस, और Na का वैलेंसी और NO3 का वैलेंसी, Na और NO3 क्रिस क्रॉस कराना है क्योंकि ये दोनों साथ साथ जाएगा। ठीक है, तो Na का वैलेंसी +1, NO3 का -1, क्रिस क्रॉस करा देंगे तो यहाँ बन जाएगा NaNO3। समझ आया? समझ आया? समझ आया अनु? यस सर। ठीक है, यस सर। कुछ क्वेश्चंस लिख के देते हैं, उन्हें बना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस लिख के देते हैं और उन्हें बना करके दिखाइए। ठीक है, ओके सर। समझ गए? ये लिखिए BaCl2 और प्लस Na2SO4 एरो, CuSO4 और प्लस H2S, BaCl2 और प्लस CuSO4, ये एरो। ये जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें करके दिखाइए। ठीक है,